दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति के शहीद होने की खबर के बाद ईरान में मातम पसर चुका है, जहां हर जगह चीख पुकार जो है वो सुनी जा रही है और लोग मातम मना रहे हैं कि अचानक से उनके देश के राष्ट्रपति के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। लोग ईरान के इस गम में डूबे हुए हैं और पूरी दुनिया के उम्मत के मुसलमान भी इस शोक में डूबे हुए हैं, क्योंकि आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की और ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान की, जो डंके की चोट पर दुनिया को आंख में आंख डाल करके बता रहे थे कि हम अमेरिका और इजराइल के हर मंसूबे को नाकाम कर रहे हैं और किस तरीके से एक साजिश की बू जो है इसमें से आने लगी है। ये कई सारे सवाल खड़े कर रही है, पर इन्हीं सब सवालों के बीच जैसे ही शहादत का ऐलान होता है तो कैसे ईरान की ऐतिहासिक मस्जिद शाह चिराग में काला झंडा लहराया गया है, पहले इस पर नजर डालिए। ने देखा कि इमाम रजा की दरगाह से ऐलान के बाद शाह चिराग की मस्जिद के गुंबद पर काला झंडा जो है वो फहरा दिया गया है और काला झंडा जैसे ही शाह चिराग की मस्जिद के गुंबद पर फहराया गया है तो लाखों की संख्या में लोग ईरान की सड़कों पर उतर आए हैं। किस तरीके से वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि कैसे रो रो करके लोग जो हैं वो दुआ मांग रहे हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान और जो लोग इसमें 9 लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहादत के लिए रो रो करके दुआ जो है वो मांगते हुए ईरान में दिखाई दे रहे हैं। पर ये तमाम मीडिया को वीडियो जो है वो नहीं दिखाई दिया। उन्हें वीडियो दिखाई दिया तो तेहरान में मने जश्न का जो मोसाद के एजेंटों द्वारा मनाया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई, जिसके बाद कई सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसके बाद ईरान की कैबिनेट मीटिंग जो है, एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और इस बैठक में हर कोई रुआना हो गया जब एक मोमेंट लोगों के सामने आया, जहां हमेशा इब्राहिम रईसी के बराबर में बैठे हुए ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान बैठे रहते थे और जिस कुर्सी पर इब्राहिम रईसी बैठते थे वो कुर्सी खाली रही। आगे तस्वीर रही और उस कुर्सी पर काला कपड़ा बांध दिया गया, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हर कोई मीटिंग में रुआना था, किसी के पास कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। ठीक उसके बराबर में विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान की कुर्सी भी खाली रही, जिसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने आई
और जब ये तमाम चीज़ें सामने आई तो ईरान के स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां रईसी की मौत के बाद ईरान के शेयर मार्केट ने कारोबार रोक दिया है। तेहरान की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन SEO ने जानकारी दी है कि सोमवार को सभी तरह के कारोबार बंद रहेंगे। स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से ईरान के रोक दिया गया है, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आई है, जिसके बाद कई सारे सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। जहां ये सवाल भी लोगों के सामने आया कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, जिसमें कुछ लोग ये साफ तौर पर शक जता रहे हैं और कमेंट में लगातार लिख रहे हैं कि नदीम भाई, इसमें अपनों की ही गद्दारी है, जिसमें अमेरिका, इजराइल के साथ तुर्की और अजरबैजान भी शामिल है। क्योंकि ईरान में रह करके या कहीं भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था जो हादसा और या साजिश रची गई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। और अब ईरान के हाथ में है कि वो किस तरीके से इस पर अपनी आवाम को बताता है कि ये हादसा है या इसमें इजराइल का हाथ है। और अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो इसका अग्रेशन इजराइल के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जिसका ऐलान तमाम संगठनों द्वारा भी कर दिया गया है। जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे इब्राहिम रईसी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके साथ 9 लोग क्रू मेंबर उसमें शामिल थे, वो हेलीकॉप्टर बेल 212 अमेरिका कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो कि साजिश का एक सबूत जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जहां ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो लोगों को ले जाने और माल ढोने में सक्षम होता है। इस पर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसे अमेरिका एयरोस्पेस कंपनी बेल टेक्सट्रॉन ने बनाया है। इसका हेडक्वार्टर टेक्सास में है। इसके ईरानी मॉडल को गवर्नमेंट पैसेंजर्स कैरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये हेलीकॉप्टर क्रू समेत 15 लोगों को लाने ले जाने का काम कर सकता है, जिसकी जानकारी सामने आई है। और जानकारी जैसे ही सामने आई है तो कई सारे सवाल लगातार जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।